हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 दैट इज हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में, हेल्थ। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि अगर हमें कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, नहीं। एक पर्सन को हेल्दी होने के लिए फिजिकली फिट होना पड़ता है, मेंटली भी फिट होना पड़ता है और सोशली भी फिट होना पड़ता है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो मीनिंग ऑफ हेल्थ, अभी मैंने आपको बताया, जब कोई इंसान फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग हो, फिट हो, उसी को हम हेल्दी बोलते हैं। हेल्दी पीपल्स के गुड रिलेशंस मिलते हैं, आपको गुड रिलेशनशिप्स मिलती हैं। मम्मी पापा के साथ उनका रिलेशन अच्छा होता है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा होता है, और बहुत जो सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं सबके साथ मतलब उनका जो रिलेशन है वो अच्छा होता है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ बॉय। ठीक है, एक आपकी क्लास 8 का एक स्टूडेंट होता है जो कि स्कूल में जाता है। उसे अकेलापन सा महसूस होता है, वो सोचते मतलब वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है सोशल मीडिया वगैरह पे जाना। तो ये क्या है, उसकी मतलब जो उसकी जो हेल्थ है ना वो बेकार है। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो एकदम ठीक है। उसको ये बीमारी है कि वो सोशली कांटेक्ट नहीं करता किसी से। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड, जब हम हेल्दी नहीं होते हैं तो हमें क्या कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। स्ट्रेस होता है, सर दर्द होता है, वेट लॉस भी होता है, नींद नहीं आती है, और हम अपने फ्रेंड्स भी नहीं बनाते हैं। सजेस्टेड सोल्यूशंस, तो इनके लिए क्या सोल्यूशंस हैं। आपको एक तो कम फ़ोन देखना है, दूसरा काउंसलर से आपको मीटिंग करनी है, और आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, और आपको सोशली इंटरेक्ट भी करना है, लोगों से मिलना जुलना भी है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हेल्थ की डेफिनेशन को क्या बताया है, हेल्थ क्या है। उसने ये बोला है कि जब कोई इंसान फिजिकली मेंटली और सोशली फिट होगा तभी वो हेल्दी होगा। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई एब्सेंस ऑफ डिसीज़, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, नहीं। आप इन तीनों चीज़ों में परफेक्ट होनी चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हमने देखा भी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ओके, आयुर्वेदा एंड हेल्थ, इसमें क्या होता है कि हमें अपनी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स, ये हमारे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन्स दिस बैलेंस। हमारे बॉडी को, माइंड को और इन्वायरमेंट, अगर सब चीज़ को हमें बैलेंस करना है ना, तो ये सारी चीज़ें कौन बैलेंस कर सकता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो देखते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारी हेल्दी हैबिट्स आती हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, अच्छा खाना जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो, खाना खाना होता है, अच्छे से सोना होता है, प्रॉपर स्लीप, क्लीनलीनेस, अपने आसपास हमें साफ़ सफाई रखनी होती है, और योगा और मेडिटेशन भी करना होता है। कंक्लूज़न क्या है कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम ऑल ओवर खुश रहेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करेंगे। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल लीड्स टू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अगर हमारी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट रखेंगे, तो हमारी लाइफ भी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। फिर से वही चीज़, अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन क्यों करनी है, क्योंकि हमें अपने एक्टिव माइंड रखना है। ठीक है, एक्टिव रहना है, फिट रहना है। तो गुड हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं, क्लीनलीनेस रखनी है, अपने आसपास खुद को भी साफ रखना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करनी है डेली, मेडिटेशन करनी है। ओके, अनहेल्दी हैबिट्स टू अवॉइड, अब आपको क्या नहीं करना है वो देखना है। ज़्यादा आपको फ़ोन नहीं चलाना है, जंक फूड नहीं खाना। आजकल तो सबको मोमोज, चाउमीन ये सब खाना होता है ना, तो आपको ये नहीं खाना है। कभी कभी जब मन किया तो कभी कभी तो ठीक है, बट आपको डेली नहीं खाना है। ठीक है, मंथ में आप 1-2 बार, मान लो 2 या 3 बार लास्ट, बस। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, आपको अगर आप सो नहीं रहे हो तो ये भी आपको नहीं करना है, आपको अच्छे से सोना है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट, ये आपको नहीं करना है कि आपने सुबह का खाना ही नहीं खाया। ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, अल्कोहल कंजप्शन भी नहीं करना, कोई दारू वारू कुछ भी नहीं, बियर वगैरह कुछ भी नहीं पीना। बैलेंस डाइट क्या होती है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। ठीक है, ग्रेन्स लेने हैं, जो अनाज होता है वो खाना है। ठीक है, और आपको इनफ वाटर पीना है। ऐसा नहीं है कि हम पानी नहीं पी रहे हैं तो उसके अंदर लैक ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्या है, शुगर ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, और आपको टाइम से खाना खाना है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। ओके,
फिजिकल एक्टिविटी हमें क्या करनी है, आउटडोर गेम्स खेलने, घर से बाहर निकलना है, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो डेली, जिससे हमारा स्ट्रेंथ और स्टेमिना, ताकत आती है आपकी बॉडी में, ठीक है, दोनों डेवलप होते हैं। स्लीप एंड रिलैक्सेशन, वर्कआउट के साथ साथ आपको अच्छी नींद भी लेनी है और रिलैक्स भी करना है, ठीक है, अच्छे से आपको पूरी रात अच्छे से एकदम बढ़िया नींद लेनी है, जिससे कि बॉडी रिकवर होती है। योगा और मेडिटेशन करना है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, और एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल रखना है आपको। अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस, आपको टबैको नहीं खानी, जो भी ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह ये सब होते हैं जो हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं, ये सब नहीं खाने, ओके। कंक्लूजन क्या है, हेल्दी हैबिट्स हमें एक हेल्दी लाइफ की ओर ले जाती हैं। एक्सरसाइज और हमें एक अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर स्लीप और रेस्ट लेना है, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स, मैंने आपको बताया था उस वाली स्लाइड में, जिसमें हमें कौन कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी है। अगर हम ये सब करते हैं तो हम हैप्पी रहेंगे, फिट रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, ठीक है। अपने जो आपने देखा होगा, अगर डर्टी प्लेग्राउंड्स हैं, जैसे कि अगर गंदगी है हर जगह प्लेग्राउंड्स वगैरह में, तो वहाँ पे जब बच्चे खेलेंगे या कोई भी खेलेगा, कोई भी रहेगा वहाँ पे, तो वो बीमारियों को स्प्रेड करेगा, ठीक है, डिजीज़ को स्प्रेड करेगा। जितने भी पॉल्यूटेड एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे मच्छर मक्खी आने लगते हैं, जिनसे जो वो बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक है। तो हमें अनहाइजीनिक प्लेसेस से दूर रहना है और कोशिश करनी है क्लीनलीनेस बनानी है इन्वायरमेंट में, ठीक है, अपने आसपास की जगह को क्लीन रखना है। अगर आप अनहाइजीनिक प्लेसेस पे रहोगे तो आपको बीमार भी कर सकती हैं। हेल्दी हैबिट्स एंड इन्वायरमेंट, हमें अपने आप को भी और अपनी सराउंडिंग को दोनों को ही क्लीन रखना है। अगर हम क्लीन एयर और वाटर अपनी लाइफ में रखेंगे तो हमारी वो गुड हेल्थ बनाएंगी। पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जो फैक्ट्रीज वगैरह आजकल जो सेटअप हो गई हैं, ये क्या करती हैं, इनसे पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ठीक है, जिससे हमें सांस लेने वाली प्रॉब्लम हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है कि एयर क्वालिटी क्या है, जिसको हमें मेंटेन करना है, मोस्टली गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी ऑल्सो द माइंड, ये सिर्फ ये नहीं है कि अपनी फिजिकली बॉडी को हमने फिट रख लिया तो हम हेल्दी हैं, नहीं, हमें माइंड से मेंटल हेल्थ भी अपनी उतनी ही हेल्दी रखनी है। गुड रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, अगर हम अपने घर वालों के साथ अच्छे से रहते हैं, हमारे गुड रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया रहेगी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस को भी कम करते हैं। हाउ डू वी नो वी आर अनवेल, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम फिट नहीं हैं, तो हमारी बॉडी कुछ सिग्नल्स देती है, आइए जानते हैं कुछ वो सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स जैसे कि हमें दर्द होता है, टायर्डनेस, वीकनेस फील होती है, नींद आती है ज़्यादा, फीवर टाइप फील होता है, स्वेलिंग, सूजन भी आने लगती है, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो देखते हैं वो इन्हीं सिम्टम्स को देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ हम ठीक नहीं हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़, कॉजेज़ एंड टाइप्स। अब हम देखेंगे कि डिजीज़ जो होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो क्यों होती हैं और उनके टाइप्स कौन कौन सी हैं। व्हाट इज़ अ डिजीज़, डिजीज़ क्या होती है, इट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है उसको कहीं ना कहीं वो रोक देती है, हमारे किसी एक ऑर्गन को या एक से भी ज़्यादा ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करती है। जैसे कभी हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हमारी नॉर्मल रूटीन में बॉडी कर रही होती है, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो वो नहीं करती है। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, कॉजेज़ मतलब क्यों होती है ये, क्योंकि जर्म्स की वजह से, पैथोजेंस की वजह से, ठीक है। पैथोजेंस में कौन कौन से क्या क्या आता है, बैक्टीरियाज आते हैं, वायरस आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, ठीक है। ये एक से दूसरे पर्सन की ओर क्या होती हैं, फैल जाती हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़ दो टाइप की होती है, एक तो होती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल होती हैं जो हमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो नहीं फैलती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोविड-19 आपने देखा होगा, जब कोविड का टाइम आया था तो वो एक दूसरे से फैल रही थी, जिससे क्या कर रहे थे कि जैसे कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो उसको अलग रहना है सबसे, क्योंकि वो अगर जितना वो लोगों से कांटेक्ट बनाएगा या रहेगा उनके साथ, वो और फैलेगी। तो ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेज है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल में ऐसा नहीं होता है, जिसको जो बीमारी होती है वो उसको ही रहेगी। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, अब ये फैलती कैसे हैं, ये एयर के ज़रिए फैलती हैं, वाटर के ज़रिए फैलती हैं, और फूड के और इंसेक्ट्स के ज़रिए फैलती हैं। जैसे कि मॉस्किटोज, जो मच्छर वगैरह होते हैं, जो हमें मलेरिया कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑल्सो स्प्रेड डिजीजेस,
डायरेक्ट कॉज मतलब अगर हम किसी से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए किसी के में, तब भी वो डिजीज़ फैल जाती हैं। इनडायरेक्ट कॉज मतलब अगर हम दूर हैं या फिर ऐसे ऐसे भी फैल जाती हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, अब हम क्या करें, हम कैसे रोकें इन डिजीज़ बीमारियों को। सबसे पहला हमें अपने आसपास और खुद की भी क्लीनलीनेस और हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। साफ़ सुथरी जगह पे रहना है और ख़ुद को भी साफ़ रखना है। अच्छा पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, और हमें वैक्सीन्स और रेगुलर मेडिकल केयर, अपना मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते रहना है। और वैक्सीन्स, अगर कोई वैक्सीन, हमें किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी बीमारी होने से पहले वैक्सीन लेना ज़रूरी है तो हमें वो भी लेना है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस देने हो तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।